जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा है मैं वैसा ही सुनाऊंगी, तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आपको भी हम सबके तरफ से जय गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है आंटी जी। आज 28 दिसंबर है और इस समय संध्या वेले के 4:23 हुए हैं। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में रख रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम सत्संग में भी जाकर के आए हैं। इसका भी मैं बताऊंगी सब कुछ। तो सबसे पहले तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज के सत्संग को लेके जहाँ पे हम गए थे, तो इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम कोटि शुक्राना कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम सत्संग में गए, 28 दिसंबर है और आज ही मेरे बेटे और बहू जो आए हुए थे, 2 छुट्टियाँ थी बेटे को बैंक से, तो वो घर पर आया हुआ था। तो आज उनको वापस भी जाना था, तो मैंने उनको बोला कि जाने से पहले गुरु दरबार जहाँ पे सत्संग भवन है, वहाँ पे हम गुरु जी को शुक्राना करने चलेंगे। तो जब से उनकी शादी हुई थी, तो मैं गुरु जी को शुक्राना करने नहीं जा सके थे उनको लेके। तो आज मैंने उनको बोला कि हम थोड़ी देर ही जा कर के आएँगे। तो उन्होंने 2 बजे चले जाना था वापस। तो सत्संग मतलब 1 से 3 होता है। तो संगत जी, मैंने उनको बोला कि हम 12 बजे जाएँगे और थोड़ी देर बैठ के और फिर माथा टेक के आ जाएँगे। गुरुजी का शुक्राना करके। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हाँ जी मम्मी जी, ठीक है। तो हम सब तैयार होके संगत जी 12 बजे यहाँ से जो है घर से 12:10 कुछ ऐसे पे निकले। तो हम सत्संग भवन पहुँच गए। तो वहाँ पे आंटी जी हैं, हमने उनको पहले जाके बता दिया था कि हमने थोड़ी देर बैठ के चले जाना है। तो उन्होंने बोला देखो, हमें गुरुजी ने बिठाना था, हम सबको ब्लेसिंग्स देनी थी, तो गुरुजी ने बिठा ही लिया संगत जी। तो हम अपने मर्ज़ी से ना कुछ भी नहीं कर सकते और ये सच है संगत जी, जो गुरुजी ने करवाना होगा, वो हमसे करवा ही लेंगे। तो संगत जी, गुरुजी ने हमें खूब सारी ब्लेसिंग्स दी। सबसे पहले वहाँ गद्दी पे ऑरेंज कलर का चोला लगा हुआ था, वो देख के बहुत ही आनंद आया। बहुत ही प्यारे लग रहे थे संगत जी, गुरुजी वहाँ पे गद्दी पे विराजमान। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, फिर उन आंटी ने बोला कि आप ना चाय प्रसाद लेके कुछ जैसे ना उठ जाना अगर आपको जल्दी जाना है तो। तो गुरुपा ने संगत जी हमें बिठाया। मतलब हम तो घर से सोच के गए थे कि हम थोड़ी देर माथा टेक के थोड़ी देर बैठ के आ जाएंगे, बट हमें गुरुजी ने बिठाना था तो बिठा ही लिया। संगत जी, हम वेलकम बैंड भी जो है वो हुआ, सब कुछ हुआ, शब्द भी सुने, जल प्रसाद भी मिला। एंड जब एक छोटी सी बेटी आंटी हैं, वो सब कुछ
सबको चंदन तिलक लगाती हैं, तो इस चंदन तिलक वो लगाने लगे, तो मेरी जो बहू आंटी हैं, उनके हाथ के ऊपर चंदन गिर गया। तो मेरी बहू आंटी ने बोला कि मम्मा देखो मेरे हाथ पे चंदन। तो मैंने बोला कि गुरुजी ने ना तुझे ब्लेसिंग्स दे दिए तेरे को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। आज आपने बच्चों को खूब सारा आशीर्वाद दिया है, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत अच्छे शब्द लगे। तो संगत जी, जो मेरी बहू आंटी है, वो चाय नहीं पीती है, तो मैं संगत जी 3-4 साल 3 सालों से वहाँ पे सत्संग में जा रही हूँ, भैया के घर। तो आज तक संगत जी ऐसा नहीं हुआ कि हमें दूध प्रसाद मिला हो। तो संगत जी वहाँ पे आज हमें केसर वाला जो है दूध मिला। तो गुलाब जामुन प्रसाद, बिस्किट प्रसाद और मतलब केसर वाला जो है वो दूध मिला। तो हम तो हैरान ही हो गए कि हम हर बार चाय प्रसाद पीते हैं और आज दूध प्रसाद मिला है हमें। तो हम सबने वो चाय प्रसाद, दूध प्रसाद, सॉरी संगत जी, दूध प्रसाद और गुलाब जामुन और बिस्किट्स वगैरह, व्रत का प्रसाद लिया और फिर हम जो है माथा टेक के घर आ गए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। जब हम सत्संग भवन से बाहर आए, तो मेरे हस्बैंड अंकल ने बहू आंटी को बोला कि देख, आज तू चाय नहीं ना पीती है, तो गुरुजी ने ना ऐसा कुछ चाय नहीं पिलाई, तेको दूध प्रसाद दिया और हम सबको भी दूध प्रसाद ही मिला आज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु पाप ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं हमें, इसके लिए आपका अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु पा सबकी रक्षा करना, सबके अंग संग सहाय रहना और सबको निरोगी काया बख्शना मेरे गुरु पा, सबको निरोगी काया बख्शना। आज मैं पहली बार सत्संग अपने बरामदे में बैठ कर के शेयर कर रही हूँ संगत जी। आज कुछ अंदर से मन हुआ कि आज मैं इसी समय सत्संग शेयर करूं और बाहर बैठ के सत्संग शेयर करूं। इसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक छोटी सी बटरफ्लाई को 10-12 दिन हो गए हैं हमारे घर में आके हमारी गाड़ी के ऊपर रोज रोज विराजमान हो जाती है। वो जब पंख खोलती ना बटरफ्लाई, तो ऑरेंज और ब्लैक कलर है, और जब पंख बंद कर देती हैं पंखों को, तो वो पूरे ब्लैक कलर की वो बटरफ्लाई है। तो वो संगत जी रोज ही गाड़ी के बोनट पे आकर के बैठ जाती है। इसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पाप हर समय अपने बच्चों के अंग संग रहते हैं, इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। बच्चों को आप ब्लेस करते हैं, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु पाप। हमेशा बच्चों के अंग संग रहिए गुरु पाप। और जो दोनों बच्चे गए हैं वो पे अपने क्वार्टर में, वो ठीक ठाक पहुंच जाएं गुरु पाप। यही बस आपसे मेरी एक ये अर्जी है कि सबके बच्चे सही सलामत रहें, सबको अच्छी बुद्धि देना, सबको निरोगी काया देना और सबको बुरी नज़र ब्लैक मैजिक से बचा कर रखना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे अंदर जो भी बीमारी पनप रही है गुरु पा, वो अब सब आपके जल प्रसाद से, चंदन तिलक से वो सब ठीक हो जाए। इसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना। हर समय अंग संग रहते हैं गुरु पा, जहाँ भी जाते हैं अब बटरफ्लाई के रूप में, नंबर की ब्लेसिंग्स में गुरु पाप हर समय हमारे साथ हैं।
इसके लिए आपका कोटम कोट शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। अगर सत्संग को करने में मुझसे कोई भी गलती हुई है ना गुरुपा और संगत जी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ करना आंटी जी, माफ़ करना गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी ये वाला जो है ना आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है एंड आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। गुरुपा आपका कोटिम कोट कोटि कोटि शुक्राना। आंटी जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि मैं गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी ये मेरा नए साल का पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के चरणों में जो मैं रख रही हूँ इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी सारी संगत जी को मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। नए साल की ढेरों सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं आंटी जी, आपको भी नए साल की ढेरों सारी शुभकामनाएं। गुरुजी आप सबको, गुरुजी हम सबको खूब सारी ब्लेसिंग्स दें। ये नया साल जो है हम सारी संगत के लिए खूब खुशियों भरा आए और गुरुजी अपनी मेहर बरसाते रहें अपनी सारी संगत के ऊपर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना। आंटी जी मैं 3-4 दिन से सत्संग शेयर नहीं कर पाई थी, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी से भी माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने काफ़ी दिनों से बता रखा है कि मेरी जो ननद है, उनके दामाद अंकल जो हैं बहुत बीमार चल रहे थे, उनको कैंसर हो गया था। तो वो संगत जी 28 तारीख को गुरुजी के चरणों में चले गए संगत जी। बहुत कष्टी में थे वो, बहुत मतलब 3 दिन उन्होंने बहुत ही कष्ट से गुज़ारे हैं संगत जी। गुरुजी ने उनको अपने चरणों में जगह दी, इसके लिए मैं आपका लख-लख शुक्राना करती हूँ। अब आप उस सारे परिवार को इस दुःख से लड़ने की हिम्मत भी आपने देनी है और जो हमारी बच्ची इस छोटी-सी उम्र में मतलब उसके हस्बैंड अंकल जो हैं चले गए हैं। गुरुपा उसको इस दुःख से लड़ने की हिम्मत देना। सारी संगत जी प्रे करना कि उस बच्चे को मतलब हिम्मत आए और इस दुःख से जो वो है लड़ सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शायद संगत जी उनकी लाइफ जो थी वो इतनी ही थी पर वो बहुत अच्छे इंसान थे संगत जी। हमारे दामाद अंकल बहुत ही अच्छे इंसान थे। जब उनकी मतलब डेथ जो है अगले दिन संस्कार था तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो उस दिन रोया नहीं संगत जी।
बहुत ही अच्छे नेचर के इंसान, मतलब सबकी मदद करने वाले वो जो टीचर थे। एंड वो 50 साल की उम्र में ही संगत जी इस दुनिया को छोड़ कर के चले गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरुपा उनको अपने चरणों में जगा देना। और बस इसीलिए मैं सत्संग में ही नहीं शेयर कर पाई, मतलब 3-4 दिन से। रोज उनके घर जा रहे हैं तो रात को लेट आते हैं तो कुछ मन ही नहीं हुआ, मतलब उनकी बातें याद कर कर के संगत जी हम इतना रो रहे हैं ना। बहुत ही अच्छे इंसान थे संगत जी, शायद अच्छे इंसानों की ना भगवान जी को भी ज़रूरत है। भगवान जी उनके चरणों में, गुरुपा उनके अपने चरणों में जो है जगह देना अपने चरणों में, और उनकी आत्मा को शांति दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सारी संगत जी को जय गुरु जी मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। जय गुरु जी। सब खुश रहें, खुशहाल रहें, और गुरुजी जो हैं सबकी झोलियाँ भरती रहें, सबकी झोलियाँ भरते रहें गुरुजी। गुरुजी सारी संगत के अंग संग सहाय रहना, सबको निरोगी काया बख्शना। सबसे पहले तो गुरुपा अपनी सारी साध संगत को निरोगी काया बख्शना, इस ब्लैक मैजिक से बचाना मेरे गुरुपा, इस ब्लैक मैजिक से भी बचाना। इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख शुक्राना, हर वेले दा शुक्राना। संगत जी, आज गुरुजी ने मेरे को जोत में त्रिशूल के रूप में दर्शन दिए हैं संगत जी। गुरुजी इसका इसके लिए आपका लख लख शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी के तिलक स्वरूप में भी दर्शन हो रहे हैं, बट वो मुझे समझ में नहीं आया कि गुरुजी क्या दर्शन दे रहे हैं। और जोत में तो संगत जी साक्षात त्रिशूल के भी दर्शन जो हैं वो दे रहे हैं गुरुजी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, ਤੁਹਾਡਾ लख लख शुक्राना। और संगत जी जोत जल रही है, और जोत साथ साथ फ्लिकर करे जा रही है, इसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना, ਤੁਹਾਡਾ लख लख शुक्राना है गुरुजी। अपनी ये सारी संगत के अंग संग रहिएगा, और सबकी रक्षा करना, सबका भला करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आंटी जी, अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। अगर मैं सत्संग में कुछ भी गलत बोला गया हो तो गुरु जी प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे सारी संगत जो है मिलकर के मुझे गुरुपा की संगत मुझे क्षमा कर दीजिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी और इस सत्संग को यहीं पे विराम करूंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बदा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे
सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आंटी जी का बहुत ही इमोशनल सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। हाँ, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा छोटा-सा सत्संग है। अ, गुरु जी के चरणों में अर्पित कर रही हूँ संगत जी। पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मैसेज जो हैं वो मुझे काफ़ी टाइम से आ रहे थे कि सत्संग कर, घर में चाहे तो अकेले बैठ कर। संगत जी, मैं सत्संग इसीलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि संगत जी मेरे पति और मेरे बच्चे जो हैं वो जुड़े नहीं हैं अभी। तो मेरे पति तो संगत जी वैसे ही कुढ़ते हैं गुरु जी के संगत जी, मतलब 3 महीने, मतलब इसे संगत जी, मतलब गुरु जी का जो है स्वरूप 3 महीने तक रखा रहा संगत जी। उसके बाद मैंने निकाल के बाहर रखा। तो संगत जी, डर की वजह से मैं कर नहीं पा रही थी। तो मैंने हिम्मत करके मैंने संगत जी गुरु जी से अरदास की। मैंने कहा गुरु जी, इनसे बोल रही हूँ हिम्मत करके जो है, बस मैंने उनसे बोला, मैंने कहा कि मैं ना गुरु जी का ना सत्संग करूँगी, मतलब कल, मतलब बुधवार को बोला मैंने। मैंने कहा कल मैं ना गुरु जी का सत्संग करूँगी 1 घंटे का। तो अभी आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? तो मैंने कहा 1 ही घंटे का है, 4 से 5 बजे तक का। तो कह रहे मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने कहा नहीं, आप टीवी चला के रखते हो ना, इस वजह से बोल रही हूँ मैं। तो कुछ नहीं बोले। मैंने कहा 1 ही घंटे का है, बस ज़्यादा नहीं। तो कुछ नहीं बोले संगत जी। लेकिन कल मैंने फिर से हिम्मत करी। तो मैंने हिम्मत करी, मैंने गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी, कुछ भी नहीं होगा ना, तो मैं आज तो चाहे आपको चाय प्रसाद का ही भोग लगाऊंगी, बिस्किट का। बस मतलब आज, लेकिन जो है मुझे मेरा ना हौसला मत टूटने देना। आज अगर मेरा हौसला टूट गया ना तो फिर मैं कभी कर नहीं पाऊँगी, इस डर की वजह से, पति के डर की वजह से। बस मेरा हौसला मत टूटने दीजिएगा गुरुजी। तो संगत जी, ये क्या हुआ कि मतलब 4:30 पौने 5 बजे जाते हैं नीचे सब्जी वगैरह लेने के लिए, यही लाते हैं। तो संगत जी, कल मतलब हालाँकि 4 बजे से करना था मुझे, लेकिन संगत जी ये 4 बजकर 7-8 मिनट पे नीचे गए हैं। तो इनके तुरंत बाद में ही संगत जी मैंने सत्संग लगा दिया।
तो इस मतलब डर तो था संगत जी, तो मैंने चाय दी और उसके बाद मतलब बनाए संगत जी नीचे उतरने के बाद में। तो चाय प्रसाद का भोग लगाया मैंने। तो बिस्किट मैंने संगत जी बाद में रखे, जल प्रसाद रखा मैंने। तो संगत जी मैं ना कड़ा प्रसाद बना रही थी। तो मैंने संगत जी कड़ा प्रसाद जो है ना पहले भी बनाया है। हालाँकि डर-डर के बना के मैं भोग नहीं लगाती हूँ डर की वजह से। इसी डर की वजह से कि कहीं मतलब ऐसे भी बोल देते कि तू अपने खाने के लिए प्रसाद लाती है, बनाती है। जैसे मैं बाहर से भी ले आती हूँ ना मीठा-विठा, तो वो कहते तू अपने खाने के लिए करती है, जो भी कुछ करती है। तो इस डर की वजह से ना संगत जी मैं गुरुजी को भोग ही नहीं लगाते। और लेकिन कई बार हिम्मत करके डरते-डरते मैंने कड़ा प्रसाद बनाया है गुरुजी के लिए। ऐसी बात नहीं है कि मैंने नहीं बनाया, कई बार बनाया। तो एक सत्संग में मैंने सुना, भई मैं पानी डालती थी, तो संगत जी फिर भी ठीक बनता था, चलो कोई बात नहीं। लेकिन ना एक सत्संग में मैंने सुना कि पानी नहीं डालते। तो मैंने कहा पानी नहीं डालते तो फिर बनेगा कैसे भई? तो अब तो संगत जी मुझे ये समझ में आया नहीं। लेकिन फिर भी मैंने कल हिम्मत करी, तो मैं संगत जी आटा सेका मैंने, घी में सेक-साक के और वो सिक गया आराम से। तो मैंने संगत जी घी डाला ऊपर से, मैंने कहा चलो घी में बनता हो। घी डाला, चीनी डाली। संगत जी आपको यकीन नहीं होगा वो ऐसे काला हो गया। ऐसा काला हो गया ना संगत जी कि मैं क्या ही बताऊँ। संगत जी पहले भी मैं घी डालती थी, पानी थोड़ा डालती थी, घी भी डालती थी मैं। लेकिन कल तो संगत जी हद ही हो गई संगत जी। इतना काला इतना काला संगत जी कि मैं क्या ही बताऊँ। मैंने कहा गुरुजी क्या हुआ ये? पहले भी मैंने बनाया है। ये तो बात नहीं है कि मैं पहली बार बना रही हूँ। तो संगत जी क्या हुआ मुझे तो समझ में नहीं आया। पता नहीं गुरुजी ने मेरा कोई बड़ा कष्ट था वो काटा। क्या हुआ मुझे नहीं समझ में आया गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी नहीं लगाया फिर मैंने चाय प्रसाद और बिस्किट से ही कल जो है सत्संग करा। सत्संग अच्छा हो गया। अकेले नहीं करा। संगत जी कल हालाँकि बैठने को नहीं मिला, बैठी मैं 15-20 मिनट बैठी। जाप में करती रही, काम करती रही, जाप भी करती रही मैं। और बैठने को मुझे 15-20 मिनट मिला। तो इसके बाद में संगत जी फिर ये पानी आता है हमारे 5 बजे, 5 बज के 10 मिनट के आसपास। तो पानी के लिए आ गए, उन्होंने सोचा कि शायद सत्संग में लग रही होगी, नहीं सुनेगी ये, तो ये खुद ही आ गए संगत जी। आ गए तो उस टाइम पे संगत जी अ, शुक्राना चल रहा था मेरा। शुक्राना खत्म होने ही वाला था। शुक्राना खत्म होने के बाद में मतलब शुक्राने के बीच में ही आ गए ये। कोई बात नहीं। संगत जी आ गए तो फिर आरती शुरू हुई। आरती की मैंने तो मन संगत जी कल बड़ी मेहर गुरुपा ने दिखाई। कल बोला नहीं उन्होंने। कुछ नहीं बोला संगत जी, चूँ भी नहीं करे कि तूने पानी के लिए नहीं या कुछ ऐसा
नहीं तो हमेशा डाँटते रहते हैं संगत जी कि पानी का ध्यान नहीं है, चलाना है कि नहीं चलाना है। 100 बातें सुना देते हैं संगत जी, कल कुछ भी नहीं बोले। मैं गुरुजी की बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी कल मेहर करी है आपने और इसी तरीके से मेरा हौसला बढ़ाते रहना। आपने वीरवार की वीरवाह करने के लिए बोला ना, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा ना हौसला मत टूटने दीजिएगा गुरुजी। बस आपसे इतनी ही अरदास है कि मेरा ना हौसला मत टूटने दीजिएगा। चाहे मैं कुछ भी नहीं तो चाहे प्रसाद का ही भोग लगाऊं, संगत जी, चाहे मैं चाय प्रसाद का ही भोग लगाऊं, लेकिन ना मुझे करने दीजिएगा गुरुजी। मुझे भी आना चाहिए ना कि कभी मैं संगत जी करना चाहती हूँ जो, अब करूँगी नहीं तो फिर आएगा ही कैसे? अब सत्संग भी मैं मन लगा के सुनती हूँ गुरुजी। मतलब संगत जी ऊपर भागती हूँ मैं सत्संग सुनने के लिए धूप में। तो गुरुजी मुझे सत्संग के लिए ना हौसला बनाए रखना, बस इतनी मेहर कर दीजिएगा। और संगत जी कल मैं नहाने मतलब घुसी बाथरूम में, तो मतलब हमारे एक पत्थर लग रहा है बाथरूम में, तो उसको मतलब जो नुकीला हिस्सा जो है उर्ली तरफ ही है संगत जी। तो मतलब टाइम भी मैं हम सब नहाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कल क्या हुआ, जैसे ही मैं संगत जी नीचे झुक के और ऊपर आने को लगी तो मेरे सर में लग गया वो कोना। तो कोना संगत जी बड़ी तेजी से लगा। मैंने कहा गुरुजी क्या हुआ ये? फिर भी संगत जी मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुजी शुक्राना, शुक्राना। और संगत जी क्या बताऊँ, वो दर्द भी उससे टाइम खत्म हो गया। उससे टाइम खत्म हो गया वो शुक्राना करने के बाद में। मैं संगत जी उनको गुरुजी को बोलती रही, मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। बहुत बचा लिया फिर भी आपने मुझे, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। और संगत जी फिर रात को मैं जैसे लड़का जो है ये लेट आता है ड्यूटी से 1 डेढ़ बजे, तो संगत जी मुझे ना नींद नहीं आती है। तो मैं ना संगत जी 1 बजे के करीब लेटी कल, तो संगत जी फिर मुझे ना नींद नहीं आई। फिर मुझे बाथरूम की प्रॉब्लम है तो मैं 3 बजे फिर से उठ गई। फिर देखा कि ये आया नहीं, तो देखा तो फिर मतलब नींद नहीं आई। तो संगत जी थोड़ी-सी आँख लगी होगी संगत जी, तो आप यकीन मानिए मुझे सरदार ही सरदार दिखाई दे, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, लेकिन कुछ मतलब ऐसे सरदार जो है दिखाई दिए मुझे। और संगत जी भोले बाबा भी दिखाई दिए मुझे, महादेव के भी दर्शन करवाए संगत जी गुरुजी ने। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना है। बहुत-बहुत मतलब वो थोड़ी-सी नींद आने पे संगत जी हुँ, मतलब थोड़ी-सी नींद आने पे, ज़रा-सी नींद आने पे संगत जी मुझे इतना सब कुछ दिखा दिया गुरुजी ने। कष्ट भी काटे, दर्शन भी करवाए। तो मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। इतना शुक्राना कि मैं क्या करूँ, जितना शुक्राना करती रहूँ ना संगत जी उतना ही कम है। और बस गुरुजी महाराज मुझे घुमाना-फिराना नहीं आता। शुक्राने की वजह मुझे देते रहना। डेली चाहे 2-2 करना पड़े मैं करूँगी, लेकिन ना मेरे पास मुझे ना घुमाना नहीं आता गुरुजी। और मुझे जैसे ये सत्संग कर रही हूँ ना संगत जी, बस ऐसे ही मुझे जो है सत्संग करना आता है संगत जी। तो गुरु पाप का बहुत-बहुत शुक्राना, 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 शुक्राना।
अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। इसी तरीके से मेहर बनाए रखिएगा मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे पीहर वाले, ससुराल वाले, सारी संगत पर, पूरे विश्व भर पर। गुरुपा इसी तरीके से मेहर बनाए रखना। एंड आंटी पर तो भर भर के मेहर करना। अच्छा काम करते हैं ये। और आंटी जी ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। ये सत्संग जो है पहले का पड़ा हुआ है, हुआ नहीं है वो। मेहरबानी कीजिएगा और गुरुजी प्लीज़ सत्संग शेयर करवा दीजिएगा, तो हौसला और बढ़ेगा। जल्द मतलब कि हाँ, फटाफट शेयर होते हैं तो सत्संग शेयर करो। तो ये मेरा सत्संग था संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी ये वाला जो है अगला सत्संग भी आंटी जी का ही है, तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु पा। संगत जी, आंटी जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है और गुरुजी के चरणों में जो मैं अर्पित कर रही हूँ संगत जी, जो भी मुझसे गुरुजी बुलवाएंगे संगत जी वो बुलवा लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु पा सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी अ, जैसा कि मैंने पिछले दूसरे चैनल पर जो मैंने बताया था संगत जी कि मेरे पति जो हैं अंकल गुरुजी के चरणों में चले गए 29 तारीख को, 29 दिसंबर को। अब कल संगत जी 1 महीना हो जाएगा। तो संगत जी मतलब गुरुजी के ना बार-बार मैसेज आ रहे हैं, सत्संग कर, शुक्राना कर। संगत जी अभी ना पता नहीं क्यों मतलब मेरे ना दिमाग से वो निकल नहीं रहे हैं, तो मेरा ना मन ही नहीं करता है, मूड ही नहीं बनता है शंकर जी ऐसे कुछ कोई भी काम करने का। मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी आपसे, मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। क्या बोलूँ, क्या नहीं बोलूँ, सत्संग तो बहुत हैं, लेकिन दिमाग में कुछ चल नहीं रहा है उनके अलावा। दिमाग इतना ज़्यादा परेशान है कि मैं क्या ही बताऊँ। संगत जी अभी बैठी-बैठी बस याद करने लगी थी, तो आज जी के दिन संगत जी 28 तारीख को बैठे हुए थे पलंग पे, मेरे लड़की कहने लगे कि पापा आपके ना ऐसे नाखून जो हैं काले पड़ रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि बस मैं जाने वाला हूँ।
मेरी लड़की कहने लगी, पापा भाई ऐसी बात क्यों करते हो आप? ऐसे नहीं बोला करो। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। फिर पता नहीं संगत जी मेरे दिमाग में क्या आया कि मैंने जो है संगत जी उनसे पूछा, मैंने कहा दौरे की दवाई लेते हो कि नहीं लेते हो? कहते बंद कर दी है अभी। तो संगत जी मतलब 4-5 दिन से ना मतलब नींद नहीं आ रही थी संगत जी। सारी रात बेचैन रहते थे वो। तो मैंने बोला कि शायद मतलब दवाई ना लेने की वजह से जो है नींद नहीं आ रही हो संगत जी। मैंने कहा दवाई ले लो। तो मतलब मेरा बड़ा लड़का कहने लगा कि यहाँ पापा दवाई ले लो आप। तो कह रहे दवाई लूँगा तो मतलब अस्पताल पहुँच जाऊँगा। फिर मेरी लड़की ना गुस्सा करने लगे, "वे क्या हो गया पापा भी आप उल्टी-सीधी बातें ही सोचते रहते हो।" तो संगत जी वही हुआ। आज हम माँ-बेटी बस यही सोचते हैं, बेटा भी यही सोचता है कि काश हमने दवाई ना दी होती। तो क्या पता पापा जो है हमारे साथ होते संगत जी। हम अपने आप को बहुत कोस रहे हैं संगत जी, बहुत कोस रहे हैं। क्या बताएँ अब? संगत जी खैर गुरुजी अच्छा ही करते हैं, बुरा वो किसी का नहीं करते। संगत जी उन्होंने भी यही सोचा कि शायद दौरे की बीमारी है, इसको ठीक नहीं हो रही है। और पर संगत जी बहुत परेशान थे वो दौरे को लेकर, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ऐसे संगत जी पूरा शरीर टूटा-फूटा हो रहा था उनका। तो संगत जी जो भी कोई मतलब सुन रहा है तो पहले तो अफ़सोस करे कि भई एकदम से ही चले गए। फिर यही कहते हैं कि मतलब दौरे की बीमारी से निजात पा ली उसने। शंकर जी बहुत परेशान थे वो दौरे को लेकर। बहुत मतलब ऐसे शंकर जी जो दौरा आता था, तो शंकर जी अभी भी 1.5 महीना पहले बहुत बुरी तरह से दौरा पड़ा था उनको। तो हम दोनों माँ-बेटी ने सँभाल लिया उन्हें। तो संगत जी बहुत परेशान थे वो, बहुत परेशान थे। अब सत्संग तो संगत जी बहुत होते हैं, बहुत करते हैं गुरुजी, लेकिन दिमाग में ना अभी कुछ नहीं चल रहा मेरे, कुछ नहीं चल रहा संगत जी। अभी मतलब मैं बाहर भी नहीं जा रही हूँ। मतलब क्योंकि सवा महीने में संगत जी जो है मेरी भाभी बुलाएगी। चूड़ी वगैरह जब बदलेगी तो उसके बाद ये संगत जी निकलना होगा मेरा। संगत जी मतलब जो दिमाग है ना वो इतना ज़्यादा परेशान है कि मैं क्या ही बताऊँ। अकेली पड़ रही हूँ संगत जी मैं। 26 जनवरी वाले दिन संगत जी मैं काम करती होती थी तो मुझसे कहते थे कि आ जाओ। 26 जनवरी शुरू हो गई। झाँकियाँ शुरू हो गई, जल्दी आ काम ख़त्म कर ले, काम बाद में कर लियो। तो संगत जी वो 26 जनवरी वाला दिन भी मेरा ऐसे ही गया। संगत जी क्या बताऊँ, क्या करूँ मैं? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। संगत जी गुरुजी मेहर बहुत करते हैं, सपने में ही बहुत कष्ट काटते हैं और पता नहीं फिर भी संगत जी ऐसे-ऐसे सपने आ रहे हैं, मैसेज भी ऐसे-ऐसे आ रहे हैं कि वो जो औरत है ना वो तुझे शमशान घाट पहुँचाने की कोशिश कर रही है।
तो मैंने संगत जी गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी आप ही जानो कि वो कौन है औरत, कौन नहीं है, आप ही देखो उसे। और संगत जी मेरी आँख मतलब ऐसे संगत जी उनके जाने से ना 1-2 महीना पहले से खूब फड़फड़ा रही है और अभी तक फड़फड़ा रही है संगत जी। मैं गुरुजी से बस यही कह रही हूँ कि ये सब खत्म नहीं हो रहा है, क्या चक्कर है ये? क्या होगा, क्या नहीं होगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब संगत जी, गुरुजी जाने कि वो औरत है कौन, जो हमारे घर को बर्बाद करना चाहती है। संगत जी, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। मेरे साथ ही संगत जी बुरा बुरा किया है लोगों ने। लेकिन मैंने कभी भी किसी को पलट करके कोई कुछ नहीं कहा संगत जी। मैंने कुछ भी नहीं कहा ऐसे पलट के। तो गुरुजी देखेंगे संगत जी। ठीक है, अगर वो पहुँचाना चाहती है तो पहुँचा दे भाई मुझे भी। कोई बात नहीं। जो है जो आया है वो जाएगा, जो है वो ख़त्म होगा। तो संगत जी दोनों बच्चे मेरे जो हैं वो तलाकशुदा हैं। अभी कोई शादी नहीं हुई है उनकी। संगत जी एक 42 साल का, एक 45 साल का है संगत जी। वो भी संगत जी इच्छा दबा कर के ही चले गए। कहते मैं तो ऐसे ही चला जाऊँगा, कोई बात नहीं। पीछे किसने देखा है संगत जी? वो कौन-सा देखने आ रहे हैं हमें? तो संगत जी अब वो कौन-सा देखने आ रहे हैं संगत जी? बस मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। माफ़ करना गुरूपा, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरूपा। मैं बहुत परेशान हूँ। यहाँ से संगत जी जो ये आँसू हैं वो बहुत रोकने की कोशिश करती हूँ लेकिन रुकते ही नहीं हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अब अपने सत्संग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। विराम करती हूँ और फिर देखती हूँ अगला सत्संग कब करती हूँ संगत जी, कब शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जैसा भी होगा संगत जी मैं वैसा ही करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। गुरु जी महाराज सब पर मेहर भरा हाथ बनाए रखना। सारी ये संगत पर, ये आंटी जी जो सत्संग शेयर करती हैं, इन पर भी हम सब पर गुरुपा अपनी मेहर बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी और आंटी जी कर और गुरुपा सत्संग को बोलने में कोई गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज इस शुक्राना सत्संग को स्वीकार कर लीजिएगा, आंटी जी से शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी आप पर हमेशा ऐसे कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी। आंटी जी, संगत जी मैंने आंटी जी के 2 सत्संग शेयर किए जिसमें पहले सत्संग में आंटी जी ने अपने अंकल का ही सिनेरियो बताया कि अंकल ने कैसे सत्संग करने के लिए हाँ कर दी। और दूसरे सत्संग में आंटी जी ने अपने अंकल जी का एक अलग सिनेरियो बताया। गुरुपा हमेशा उनको अपने चरणों से लगा कर रखें और हमेशा आपका साथ दें, आपके साथ रहें और आपको बहुत हिम्मत दें, आपके और आपके परिवार को हमेशा खुश रखें और बहुत शक्ति दें।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु पा।